Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today in this video we will discuss about the animal hormones. In our previous video we have discussed about the plant hormones. तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं अगर एनिमल हॉर्मोन्स की या फिर बेसिकली हॉर्मोन्स की, तो हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी न किसी ग्लैंड से हमारे पास, अगर एनिमल की बात करते हैं तो ये किससे रिलीज होते हैं, फ्रॉम अ ग्लैंड। अब हमारे पास दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से ही क्या रिलीज होंगे, आपके हॉर्मोन। और अगर आपको याद है तो एक्सोक्राइन से क्या रिलीज होता था, एंजाइम्स। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर रिलीज बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टूडेंट्स क्या खास बात होती है, दे आर द डक्टलेस। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड थे, जो एंजाइम सिक्रीट करने वाले थे, उनके पास कोई ना कोई डक्ट होती है, यानी कोई पाइप होती है जिसके थ्रू ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचते हैं, यानी दे कंटेन अ डक्ट। पर यहाँ डक्टलेस होते हैं, कोई डक्ट अरेंज नहीं होती, तो सीधा कहाँ पे रिलीज होता है इसका सिक्रीशन, इन द ब्लड। तो सीधा कहाँ पॉर करते हैं, रिलीज करते हैं अपना सिक्रीशन ब्लड में। और ब्लड के साथ ये बहुत ही डिस्टेंट बहुत ही दूर दूर वाले ऑर्गन तक पहुँचते हैं और वहाँ पे अपना इफेक्ट शो करते हैं। जबकि एक्सोक्राइन जो एंजाइम सिक्रीट कर रहा था, वो जहाँ पर रिलीज होता है उसी ऑर्गन के आसपास ही अपना इफेक्ट शो करता है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होते हैं, कोई पाइप नहीं होती, तो सीधा ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं। और ब्लड के साथ जैसे ही ब्लड बहुत डिस्टेंट ऑर्गन्स तक फ्लो होता है, उसके साथ ही फ्लो होते हैं और वहाँ पर अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं। तो स्टूडेंट लेट्स टॉक अबाउट दीज हॉर्मोन। सबसे पहला हॉर्मोन है हमारा एड्रेनलिन हॉर्मोन। तो स्टूडेंट्स एड्रेनलिन हॉर्मोन है, कौन रिलीज करता है, कोई ना कोई ग्लैंड। तो ग्लैंड का नाम भी क्या है, एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनलिन हॉर्मोन इज रिलीज बाय द एड्रेनलिन ग्लैंड। कहाँ पर पाया जाता है स्टूडेंट्स, किडनी पढ़ी थी हमने, किडनी के ऊपर आपने जब किडनी का डायग्राम भी ड्रॉ किया था, तो इस तरह से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन आर बोथ किडनीज। आपकी दोनों की दोनों किडनीज पर क्या होता है, इस तरह से कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या है आपका एड्रेनल ग्लैंड होता है, और जो क्या रिलीज करने वाला है, अ हार्मोन नेम एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज द 3F, यानी 3 बार F बोलते हैं इसे। 1F इज फॉर फियर, 1F इज द फाइट एंड द अदर इज फॉर फ्लाइट। यानी जितनी भी आपकी बॉडी में एमरजेंसी कंडीशंस हैं, हमारी जितनी भी एमरजेंसी कंडीशंस हैं, लाइक आपको डर लग रहा है, आपकी किसी के साथ फाइट हो गई, या आपको कोई और डर लग रहा है, जितनी भी आपको डर लग रहे हैं, आपकी कोई एमरजेंसी कंडीशंस आ गई है बॉडी के अंदर, उस टाइम पे हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो जाता है। तो देखो, जब भी तुम्हें डर लगता है, सपोज कि आपको टीचर ने बोला एकदम से कि यार आज सरप्राइज टेस्ट है। सरप्राइज टेस्ट होने के बाद आपके साथ क्या होता है, एकदम से आप लोगों की हार्ट बीट होती है, वो तेज हो जाती है, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। किसी की सांस होती है, यानी ब्रीदिंग होती है, वो ऊपर नीचे हो जाती है, उसको बहुत तेज तेज से सांस लेने लगता है, ब्रीदिंग रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। हाथ पैर होते हैं वो कांपने लग जाते हैं, मसल्स क्या होती हैं, शिवर करने लग जाती हैं, मसल्स में शिवर करते हो आप, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, किसी किसी का तो बीपी भी हाई हो जाता है। मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब क्यों हुई है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने एक इमरजेंसी कंडीशन आ गई जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, यानी कोई सरप्राइज टेस्ट आया। तो अब इस टाइम पे आपकी बॉडी में क्या रिलीज हुआ, एड्रेनलिन हार्मोन। हार्ट बीट बढ़ा देगा, आपकी मसल्स के पास ब्लड की सप्लाई फास्ट कर देगा, आपकी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा, आपके बीपी को बढ़ा देगा। कुछ लोग पेल हो जाते हैं, एकदम पीले पड़ जाते हैं कि उनकी स्किन का कलर
चेंज हो जाता है जब उनको डर लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी स्किन के पास ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे स्किन कैसी दिखाई देने लग जाती है, पेल दिखाई देने लग जाती है। तो दिस इज द 3F हार्मोन, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। अब स्टूडेंट ऐसा क्यों हुआ, इतने सारे चेंजेस बॉडी में क्यों आए? टू कोप अप विद दैट, टू कोप अप विद डैट एमरजेंसी कंडीशन। अब जो एमरजेंसी कंडीशन आई है उसको आपकी बॉडी अच्छी से कॉप अप कर ले, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े, उसके लिए बॉडी ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, ये हार्मोन सिक्रीट किया, जिससे आपकी बॉडी ऐसी स्ट्रेस कंडीशन से आपकी बॉडी आपको कॉप अप कर लेती है। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट हार्मोन, दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन। तो स्टूडेंट्स आफ्टर एड्रेनलिन हार्मोन आवर नेक्स्ट हार्मोन इज थायरोक्सिन हार्मोन। कौन रिलीज करता है? आर थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन इज रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड। कहाँ होता है? हमारे नेक रीजन में होता है। देखो नेक रीजन के अंदर ये आपकी विंड पाइप जा रही है, विंड पाइप के इधर एकदम बटरफ्लाई शेप होता है, इस तरह से आपका ग्लैंड होता है, डैट इज थायराइड ग्लैंड, जो क्या सिक्रीट करने वाला है, थायराइड हार्मोन प्रेजेंट इन योर नेक रीजन। कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप होता है। काम क्या करता है स्टूडेंट्स, ये हमारी बॉडी में ये रेगुलेट करता है आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को। यानी मेटाबॉलिज्म में देखो दोनों आ जाते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। यानी कितना आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बनेगा और कितना उसे टूटना है। यानी उनका जो अमाउंट है, जो राइट अमाउंट है आपके प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का, उसे मेंटेन करने का काम कौन करता है? योर थायरोक्सिन हार्मोन। स्टूडेंट्स अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सो इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। देखो हार्मोन है, उसकी एक लिमिटेड अमाउंट आपको चाहिए होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होती है। अगर मैं ज़्यादा अच्छे से बोलूँ तो अगर उससे कम या ज़्यादा होता है तो उससे कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है। तो अगर इसकी कमी हो जाए आपकी बॉडी में तो एक डिजीज़ होती है गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है, अब ये नेक रीजन में है तो नेक रीजन स्वेलअप हो जाता है लोगों का ड्यू टू दैट डेफिशिएंसी ऑफ योर थायरोक्सिन हार्मोन। तो इसको देखो क्या होता है, क्वेश्चन क्या आता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है आपका, मैंने TH से लिखा है, ये क्या करता है, ये कब बनता है? विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। आयोडीन की हेल्प से, जब आयोडीन जाता है वो किसको बनने में हेल्प करता है? थायरोक्सिन हार्मोन को। बट अगर आप आयोडीन ही नहीं ले रहे हो, अगर आपके खाने में आयोडीन की कमी है तो थायरोक्सिन हार्मोन भी प्रॉपरली नहीं बनेगा। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर नहीं बनेगा तो इसकी कमी हो जाएगी और इसकी कमी से क्या हो जाएगा? गॉइटर। तो आयोडीन कहाँ होता है? हमारे सॉल्ट में। आपने ऐड देखी होगी कि आयोडाइज सोल्ट क्या होता है, कहते हैं इसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं। टाटा नमक की ऐड आती है, कहते हैं आयोडीन है इसमें। अब आपका क्वेश्चन है व्हाई इज इट एडवाइज टू टेक द आयोडाइज्ड सोल्ट। तो आपको बोलना है आयोडीन हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन and the deficiency of thyroxine hormone cause a disease known as goiter. So if we do not take iodized salt then we will suffer from a disease known as goiter. So student this was all about thyroxine hormone. अब देखो एक और है that is not a part of your syllabus but you have to gain its knowledge. तो देखो थायराइड हार्मोन है, दैट इज थायराइड ग्लैंड है, इसकी तरफ यहाँ चारों तरफ क्या होता है, एक और ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं पैराथायरॉयड। यानी थायराइड के चारों तरफ क्या है, एक और ग्लैंड है, दैट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसका काम होता है बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना, यानी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना।
उसके बाद हमारा थर्ड हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से पता चल रहा होगा वैसे तो कि ग्रोथ करवाएगा बॉडी में, पर ये रिलीज़ कहाँ से होता है? फ्रॉम योर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, जब हमने ब्रेन का डायग्राम बनाया था तो दिस वन इज योर, ये जो स्ट्रक्चर होता है ब्रेन में, पोन्स मेडुला वगैरह अगर आपको याद होगा, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज़ योर पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज़ योर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? दिस इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं वो आपकी पूरी बॉडी के जितने भी ग्लैंड हैं उनको रेगुलेट करके रखते हैं। देखो सारे ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा है कि किसको कितना हार्मोन सिक्रीट करना है, इसीलिए से क्या कहते हैं हम? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है ये मास्टर ग्लैंड, ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है जिसमें से एक है ग्रोथ हार्मोन। तो अब ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है? आपकी बॉडी में जितनी भी ग्रोथ है उसको करवाता है। अब इसके कम होने से आपको पता है हाइट कम हो जाएगी और इसके ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा एक्सेस में बढ़ जाएगी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो होगी आपकी हार्मोनल डिसऑर्डर्स। अभी के लिए आप ये देख लीजिए, दिस इज़ अ मास्टर ग्लैंड विच सिक्रीट द ग्रोथ हार्मोन, और जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। कहाँ होता है? हमारे ब्रेन के अंदर होता है। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज़ द इंसुलिन। स्टूडेंट इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन होता है आपकी जो पैनक्रियाज, आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमने पैनक्रियाज पढ़ा था ना, जो स्टमक और उसके बीच में होता था, आपकी ड्यूडेनम के यहाँ पर होता था ड्यूडेनम, और ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गई, तो दैट वाज योर पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज होता है पैनक्रियाज की बीटा सेल्स। यहाँ पर पैनक्रियाज के पास एक अल्फा होती है, एक बीटा सेल होती है और एक गामा भी होती है। तो इसकी जो बीटा सेल होती है वो क्या सिक्रीट करती है? इंसुलिन हार्मोन। पैनक्रियाज एंजाइम भी सिक्रीट कर रहा था, अब देखो ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला था? मिक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोला इसको? मिक्स है, मिक्सोक्राइन, यानी ये एंडो भी है एक्सो भी है। और इसका जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स? ये ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। अब देखो आपने शुगर रिच फूड खाया है, अब आपके ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाती है, तो आपकी ब्लड से उस शुगर को आपकी सेल्स तक पहुंचाने का, सेल्स तक देने का उस शुगर को काम कौन करता है? योर इंसुलिन हार्मोन। वो सेल को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो सारे ग्लूकोज को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। बट अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है तो आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? शुगर बढ़ जाएगा, जिसे ही आप क्या कहते हो? डायबिटीज़। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हार्मोन होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन स्टूडेंट, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? दिस इज़ द मेल सेक्स हार्मोन। ये हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कवर करेंगे। दिस इज़ द मेल सेक्स हार्मोन, यानी सिर्फ मेल में होता है, ये फीमेल्स में नहीं होता है। आता है क्वेश्चन, एक ऐसा ग्लैंड बताना है या एक ऐसा हार्मोन जो मेल में होता है पर फीमेल में नहीं होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है स्टूडेंट? दिस इज टेस्टिस। टेस्टिस मेल में एक ऑर्गन होता है, उनका जेनाइटल ऑर्गन होता है, जो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वो क्या सिक्रीट करता है? टेस्टोस्टेरोन। जितने भी मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक उनकी बॉडी में उनको बियर्ड आना, उनकी वॉइस हैवी हो जाना, उनको मॉस्टिच आना, जो फीमेल्स में नहीं होती हैं, तो वो सब चेंजेस किसकी वजह से आते हैं? ड्यू टू दिस हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। लास्ट हार्मोन आता है हमारा एस्ट्रोजन। इसे फिर वो मेल था तो ये क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन। दिस इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, यानी मेल में नहीं होता है, सिर्फ फीमेल में होता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस ने बनाया था और एस्ट्रोजन कौन बनाती है? ओवरी। ये फीमेल का जेनाइटल ऑर्गन होता है, जो हम अगेन रिप्रोडक्शन में ही पढ़ेंगे। अभी के लिए आप याद रखिए, ओवरी फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती, और ये फीमेल का हार्मोन बनाती है, डैट इज एस्ट्रोजन। तो ये भी क्या करेगा? उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को
कंट्रोल करेगा। जैसे कि फीमेल्स में जो चेंजेस आते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे मेंस्ट्रुएशन होना या अदर चेंजेस आना, वो सब किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द हार्मोन एस्ट्रोजन, जो सिर्फ फीमेल में होता है। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट योर एनिमल हॉर्मोन्स, यानी दिस वाज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एनिमल हॉर्मोन्स। मैंने आपके मैक्सिमम हॉर्मोन्स को यहाँ कवर कर लिया है। अब इनसे रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं, जो इनकी कमी से या इनके एक्सेस होने से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा या समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन लीव दैम इन कमेंट सेक्शन। थैंक you so much for watching my videos. You can subscribe my channel also. Thank you so much.